शहर की सफाई व्यवस्था, वर्षा से पूर्व नालों की सफाई, निर्माण कार्यों में देरी, प्रकाश व्यवस्था की बदहाली तथा सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति जैसे मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी बसपा के पार्षदों ने नगर निगम प्रशासन और महापौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बसपा पार्षद दल ने चेतावनी दी है कि यदि जन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे सदन से लेकर सड़क तक चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे और राज्य सरकार को भी नगर निगम की कार्यशैली से अवगत कराएंगे। सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में बसपा पार्षद दल के नेता चौधरी कप्तान सिंह ने कहा कि आगरा नगर निगम अपना अस्तित्व खो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले सामान्य सदन में शहर की सफाई, नालों की सफाई और अन्य मूलभूत समस्याओं को लेकर व्यापक चर्चा हुई थी। सदन में प्रत्येक वार्ड में 10-10 अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती का प्रस्ताव भी पारित किया गया था, लेकिन आज तक किसी भी वार्ड में कर्मचारी नहीं भेजे गए हैं। बसपा पार्षदों ने नगर निगम द्वारा भर्ती किए गए 1500 कर्मचारियों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि नगर आयुक्त अब तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि ये कर्मचारी कहां और किस कार्य में तैनात हैं। पार्षदों ने आरोप लगाया कि इस संबंध में जांच कराने की मांग के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पत्रकार वार्ता में नेता सदन बसपा पार्षद दल चौधरी कप्तान सिंह के साथ सुहेल कुरैशी, बंटी महौर, अरविंद मथुरिया, रेखा भास्कर, डॉक्टर गंगाराम माथुर, निधि सिंह पटेल, प्रीति भारती, पिंकी सोनी, संजू देवी, माता प्रसाद, इमरान अब्बास, मीना देवी, शेर सिंह सहित अन्य पार्षद उपस्थित रहे। बसपा आने वाले समय में बरसात बहुत नजदीक है। नगराज जी ने जो समय दिया था वो समय भी खत्म हो चुका है। नाले नालों की सफाई होगा, लेकिन नाले नालों के नाम पर भ्रष्टाचार काफी हद तक किया जा रहा है। डीजल फूका जा रहा है, गाड़ियां चलती नहीं है, एक घंटे गाड़ियां चलती हैं, नाले की कोई सफाई नहीं होती। आज नाला आप देखो, किसी भी नाले पे चले जाइए, पहली जाड़ कोई सफाई नहीं हुई है। और दूसरा मुद्दा, जो नाले की बाउंड्रियां गिर गई हैं वो है। और तीसरा मुद्दा हमारा, आज रोड पे कहीं भी निकल जाइए, धूल इतनी जबरदस्त उड़ रही है, लोगों का निकलना मुश्किल होता है। गड्ढे हैं, गाड़ियों पे जाते हैं लोग, फिसल जाते हैं और काफी घटनाएं हो जाती हैं। हमारा सबसे पहला मुद्दा है नाले नालों की सफाई, ताकि आने वाले बरसातों में हमारे जो कुछ क्षेत्र है वहां जल भराव ना हो। इसके लिए हम नगर आयुक्त से आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं और उनको 2-3 दिन में अगर ये कार्य नहीं कर पाते हैं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और निर्माण से संबंधित नगर आयुक्त जी ने जो फाइलें रोक रखी हैं उन फाइलों को दोबारा से चालू करें और निर्माण के कार्यों को प्रायोरिटी पर लेकर इस शहर को गड्ढा मुक्त करें। मेरा नाम अरविंद मथुरिया है, मैं यमुना पार्क से वार्ड नंबर 66 से पार्षद हूँ। क्या समस्या है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे द्वारा की जा रही है, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा की जा रही है। तो आगरा शहर के अंदर बहुत स्थिति खराब है, निर्माण को लेकर के, सफाई व्यवस्था को लेकर के बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। हम लोग किसी भी मलिन बस्तियों की पोजीशन तो बहुत ही खराब है, क्योंकि हम लोग अधिकतर मलिन बस्तियों से जीत कर आते हैं और हम मलिन बस्तियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप किसी भी मलिन बस्ती में चले जाइए, गलियों में पानी भरा पड़ा है, नालियां साफ नहीं हो रही हैं, नाले भरे पड़े हैं, आज भी यही स्थिति है। और हम नगर आयुक्त जी को लगातार ज्ञापन दे चुके हैं कि मलिन बस्तियों पर आप लोग ध्यान दें। पिछली बार महापौर जी ने हमसे वादा किया था कि मलिन बस्तियों में हम लोग आपका काम कराएंगे और विशेष अभियान के तहत एक वार्ड में 3 या 4 मलिन बस्ती लेंगे, उसका हम विकास कराएंगे। लेकिन पहली बार 1-2 बार ही उन्होंने ऐसी कार्रवाई की, उसके बाद मलिन बस्तियों पर इनका क्यों ध्यान नहीं गया है। इसी बात को लेकर के आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और हम लोग अगर नगर निगम के अधिकारी अगर ऐसे ही सोते रहे तो हम इन्हें जगाने का काम करेंगे अगले हफ्ते से, और लगातार जनता के बीच में जाकर के इनकी जो भी समस्या है उनको समस्याओं को दूर कराने के लिए इनके हमें बैंड बजाना पड़े, इनका बैंड भी बजाने का काम करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर गंगाराम माथुर है, मैं पार्षद धानीपुरा वार्ड नंबर 29 से हूँ। क्या कहना चाहेंगे? हम बीएसपी के पार्षद सभी हमारे पार्षद दल के नेता चौधरी कप्तान जी के नेतृत्व में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं शहर की समस्या को लेकर के। मेरा जो वार्ड पड़ता है विश्व धरोहर ताजमहल के लिए पड़ता है, नजदीक पड़ता है। वहाँ जो नाला है उसकी बाउंड्री टूटी हुई है कोलियाई में। नगर राज्य को अवगत कराया, बरसात से पहले पूरा करने के लिए उन्होंने आदेश दिए, मगर काम नहीं हुआ।
पूरी हवाई हवा रह गई, कोई काम नहीं हुआ। नाली खराब पड़ी हुई है, नालियों में गंदगी पड़ी हुई है और रोड भी टूटे हुए पड़े हैं। अभी जो आपके वार्ड में कैंप लगाए गए तो उसमें सब लोगों ने अपने उसमें 82 कंप्लेन थी। 82 कंप्लेन होने से आज तक एक भी कंप्लेन में उन्होंने काम नहीं किया है, जो कि तय पड़ी हुई है। ये इनके जो कैंप जो लग रहे हैं, जो जन सेवा के जो केंद्र लग रहे हैं इनके नगर निगम के द्वारा, वो सब समाधान केंद्र, सब दिखावा है। उन पर कोई भी काम नहीं हो रहा है किसी भी वार्ड में। अगर होता तो इनके सत्ता पक्ष के जो पार्षद थे वो नाले में आकर केक नहीं काटते, मुंडन नहीं कराते। ये सब जो मेयर है वो काम ठीक से नहीं करना चाह रही है। अगर करती तो पहले बहाना बनाया था कि नगर आयुक्त काम नहीं करता है, ये नगर आयुक्त से मेरी पड़ती नहीं है। अब नए नगर आयुक्त आए हैं तो इनको आए हुए करीब 3 से 4 महीने होने जा रहा है, वो उनके द्वारा भी नहीं काम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये खुद फेलियर है, उनके साथ में उनके नगर आयुक्त भी फेलियर है, वो काम करने की इच्छा ही नहीं है। देखिए, मेरा नाम रेखा भास्कर है, मैं वार्ड नंबर 18 रामनगर से पार्षद हूँ। आज बसपा पार्षद ने शहर के जो समस्या जो लगातार मीडिया पे, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लगातार समस्या दिखाई जा रही है, उसको लेकर बसपा पार्षद दल ने प्रेस वार्ता की है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से नगर निगम के अधिकारियों और माननीय महापौर जी को जगाने का कार्य किया जा रहा है। अगर इससे भी नहीं जागेंगे तो हम समस्त बसपा पार्षद शहर की जनता को लेकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिससे कि जो शहर में जो परेशानी पनप रही है, जो हमारे जनता को जो समस्या है, जैसे कि पानी की समस्या है, निर्माण से संबंधित समस्या है, सीवर से संबंधित समस्या है, प्रकाश व्यवस्था की समस्या है, इन सबसे निजात पाए, इसलिए आज ये हमने प्रेस वार्ता की है। अगर अभी नगर निगम के अधिकारी नहीं जगेंगे तो हम सम्मानित जनता को लेकर उग्र आंदोलन करेंगे। मेरा नाम मनोज कुमार सोनी, पूर्व नेता पार्षद दल बहुजन समाज पार्टी। मेरी इस समय पत्नी पार्षद है। आज यहाँ शाहगंज के कोडी मीना बाजार में ये शत्रुलाला रेस्टोरेंट में एक प्रेस वार्ता रखी गई है। नगर निगम में जो कार्यशैली चल रही है, कार्य नहीं हो रहे हैं माननीय महापौर जी द्वारा और ना ही नगर आयुक्त द्वारा। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक प्रेस वार्ता रखी गई है। मैं बताना चाहूंगा, शहर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। नाली सफाई नहीं हो रहे हैं, निर्माण की फाइलें रीटेंडर चल रही हैं। माननीय महापौर जी ने एफएफसी के 2 फाइलें करने का आश्वासन दिया, उनका पता नहीं है। तो 5 फाइलों का जो आश्वासन दिया वो भी करीब 1.5-2 साल होने जा रहे हैं, उसका भी अभी धरातल पर कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि नगर आयुक्त और महापौर जी की दोनों की मिलीभगत हो गई है और वह जो विपक्ष के पार्षद हैं और उनको घुमाया जा रहा है। और जो सत्ता पक्ष के पार्षद आपके सामने देख रहे हैं, नाले में केक काट रहे हैं, कोई मुंडन करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। जब सत्ता पक्ष के पार्षदों का इस तरीके का हाल है तो ये समझ लीजिए कि विपक्ष का क्या हाल होगा। मैं अपने वार्ड की समस्या बताऊंगा। मेरे यहाँ पर एक नाले का निर्माण कराया है, करीब 1 करोड़ रुपया उसमें खर्च किया गया है। देखिए, आगामी समय में जैसा कि हमारे दल के नेता जी ने बताया है कि बहुत ही जल्द हम एक उग्र आंदोलन करेंगे। नगर निगम में इनकी बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ करेंगे, तालाबंदी करेंगे, अधिकारियों को काम नहीं करने देंगे जब इनके कान पे जूं रहेगी। और बड़ा आंदोलन हमारे पार्षद दल के नेता के माध्यम से जैसा बताया है, उसी तरीके का निर्णय लेकर के नगर निगम में आगामी समय में किया जाएगा। मेरा नाम निधि सिंह है, मैं वार्ड नंबर 8 खतेना से पार्षद हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कराई गई है कि जो जनता की मेन समस्याएं हैं, मेरे वार्ड में सबसे प्रमुख समस्या इस समय नाले की। खतेना नाला है जिसमें कई वार्डों से होकर सारा पानी आता है और इतनी विकराल रूप है कि पूरा फर्श टूटा हुआ है, पूरी बाउंड्री वॉल टूटी हुई है। डेली का जो नियम है, कोई ना कोई गिरता है, कभी जेसीबी गिरती है, कभी टेडी गिरती है, कभी ट्रैक्टर ट्रॉली सफाई के लिए आती है, वही स्लिप हो जाती है। इन सब के लिए हमें जेसीबी बुलानी पड़ती है, कभी बच्चे गिर जाते हैं, कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है। लेकिन इन सब चीजों से अवगत कराने के बाद भी नगर निगम इस तरफ जागरूक नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। लेटर लगे हुए हैं, सब कुछ कर रखा है हमने, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है जो नहीं की है। इतना परेशान हो चुके हैं कि यही अगर हालात रहे तो बहुत जल्दी में मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी वाटर लाइन की व्यवस्था के लिए भी जब ये कदम उठाया था तब मेरे यहाँ वाटर लाइन का काम हुआ था
मैं उन्हें पहले चेता रही हूँ कि अगर आप हमारा काम करा दें तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज मेरे पास एक ही ऑप्शन रहता है जनता की सहूलियत देने के लिए कि मैं हाई कोर्ट जाऊँ, और हाई कोर्ट जाने के बाद जब तक वो काम मेरा पूर्ण नहीं करेंगे तब तक मैं अपने केस को वहीं पर चलाती रहूंगी। आप मजबूरन होके काम करेंगे जिससे मेरे वार्ड की जनता को सहूलियत मिले और जिस परेशानी को वो झेल रहे हैं उससे मुक्ति मिले। अब बरसात आ रही है, बरसात में इतना बुरा हाल हो जाता है कि 5-5 फुट पानी उनके घरों के अंदर चला जाता है, वो सबसे बड़ी समस्या। दूसरे वहाँ पर जो टोरेंट के बॉक्स लगे हैं वो भी पानी में चले जाते हैं, उससे करंट का डर रहता है। तत्काल उन्हें इन्फॉर्म करने के बाद जब अधिकारियों को बार बार फोन करो तो वो फोनों को स्विच ऑफ कर देते हैं। अभी रिसेंटली 8 तारीख को एक ट्रैक्टर कूड़ा उठा रहा था और बाउंड्री वॉल नहीं होने की वजह से वो स्लिप हो गया। नगर आयुक्त जी को भी मैंने व्हाट्सएप किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, लेकिन वो व्हाट्सएप आज तक उन्होंने खोल कर नहीं देखा। और अधिकारियों ने फोन उठाया, बस उन्होंने कहा ठीक है मैडम हम आपके लिए मदद भेज रहे हैं, और उन्होंने 4 घंटे बाद जेसीबी भेजी। जेसीबी जब भेजी गई तो हम उस ट्रैक्टर को बाहर निकाल पाए, जब तक सारा कार्य हमारा ठप पड़ा रहा और वहाँ की जनता बार बार परेशान होती रही, जिसकी वजह से हमारी वहाँ की लाइट व्यवस्था भी भंग हो गई। उसको संभालने के लिए भी हमें दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी सहायता करें। और अगर इसी तरीके से ये करते रहेंगे तो हम सब बीएसपी पार्षद मिलकर एक उग्र आंदोलन करेंगे, नगर निगम को जगाएंगे कि आप इस पर ध्यान दें। अगर वो चाहते हैं कि आगरा नंबर 1 रहे तो उन्हें दलित बस्तियों की तरह। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।